जय माई की। क्या आप जानते हैं माँ बगलामुखी कौन है? क्या आप माँ प्रत्यंगिरा से कभी मिले, या आपने कभी ललिता त्रिपुर सुंदरी के प्रेम पूर्वक अनुभव को महसूस किया? जब तक वह वात्सल्य का भाव, वह प्रेम का भाव आप में जागृत नहीं होगा, तो माँ से आपका रिश्ता कैसे बनेगा? आप कभी भी जब जीवन में यदि आपका विवाह हो गया है तो कैसे हुआ होगा आप याद कीजिए। अगर आप प्रेम विवाह में आए हैं तो एक जो कन्या है उस कन्या से आप जान पहचान बढ़ी होगी, उससे आपका कोई रिलेशन डेवलप हुआ होगा, उसके उपरांत, उससे प्रेम के उपरांत ही आपका विवाह संपन्न हो पाया। अब हम ये सोचते हैं मंदिर में हम एक बार जाएं, एक बार हार चढ़ाएं और हमारे सारे काम हो जाएं। अभी तो तुम्हें प्रेम ही नहीं है, अभी तो तुम्हें प्रेम जानता ही नहीं है, तुम्हारे हृदय में अभी प्रेम उतरा ही नहीं है, उसके लिए कभी तुम रोए ही नहीं हो। जब तुम उसके लिए एक बार हृदय में स्पंदन करोगे, जब उसके लिए हृदय से माँ शब्द की जागृति होगी, तब वह भी तुम्हारे लिए दौड़ी चली आएगी। याद रखना, याद रखना, जीवन परिवर्तन की शक्ति माँ बगलामुखी में है। जीवन में यदि कोई दुश्मन सामने से बार बार वार कर रहा है तो उसका प्रतिघात का उत्तर देने की क्षमता यदि किसी में है तो वह माँ प्रत्यंगिरा है। माँ प्रत्यंगिरा विशेष रूप से जब दुश्मन बार बार आघात पर आघात करे जाता है तो उसको धराशायी करने के लिए माँ प्रत्यंगिरा साक्षात अपने पुत्र के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन याद रखना, पहले तुम्हें पुत्र बनना होगा, तुम्हें अपने अंदर, अपने हृदय में वह प्रेम जागृत करना होगा माँ के प्रति। यदि तुम में वह प्रेम जागृत हो गया तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज ये मैं आपको विश्वास देता हूँ और वचन देता हूँ कि कभी भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता यदि आप पुत्रवत हैं, यदि आप शिशुवत हैं। जय माई की।